फूल फियास्को जर आमी पळयत जाल्यार ते खुर्ची हाडून थंय ड्रामा, इट वॉज लुकिंग लायक अ स्टेज मॅनेज्ड तियात्र. आणि आय थिंक द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हॅज फेल्ड द पीपल ऑफ गोवा, हॅज फेल्ड द डॉक्टर फ्रेटर्निटी. There are a lot of questions which are unanswered. Lot of doctors, lot of people are calling me over the past couple of days that whatever has happened is absolutely wrong. आता या मुख्यमंत्र्याकडे ब्रूट मेजॉरिटी असा, 33 आमदार असा त्याच्याकडे. बट दिस इज द मोस्ट युजलेस गव्हर्नमेंट वी हॅव एव्हर सीन बिकॉज दे डोंट हॅव द करेज टू टेक डिसिजन्स. याच मुख्यमंत्र्याच्या एका मंत्र्यान आरोप केलो की श्रमशक्ती भवनाच्या सकल थंय करप्शन, लोक बॅगो घेऊन आपल्यो फायली पास करतात. दिस चीफ मिनिस्टर डजंट हॅव द गट्स टू सॅक ऑर टू टेक एक्शन ऑन द मिनिस्टर. ताज्याच एक एक्स MLAन आरोप केल्लो की तुझे मंत्री बॅगो घेऊन 20 लाख 30 लाख रुपये दिवन फायली पास करता म्हणून. कांयच एक्शन जायना. सो दीस गव्हर्नमेंट इज ॲक्च्युली powerless. They can't take any decisions. जेन्ना येदो व्हडलो विशय जाता आणि he says that I have formed a committee or I'll form a committee under the secretary health. म्हणल्यार एक ज्युनियर आपल्या बॉसाची इन्क्वायरी करतलो. म्हणल्यार सेक्रेटरी हेल्थ विल डू एन इन्क्वायरी ऑफ द हेल्थ मिनिस्टर. अरे इफ ही वॉज सो सिरियस देन he should have formed a committee of a retired high court judge headed by maybe a member as chief minister and also the leader of opposition should have been a member of that committee. म्हणजे हे फक्त दोळ्यांक उदक लावपाचें काम. कित्याक आमी दिस इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ ओनली वन डॉक्टर. दिस इज द क्रोनी बिहेवियर ऑफ ऑल दीज मिनिस्टर्स, MLAs who misuse their power. आमी त्या दीस डिमांड केल्लो की ह्याच मंत्र्यान आनी 5 लोकांक अशेंच डॉक्टर कुट्टीकराचो तरी आमी व्हिडिओचेर पळयलो भरता, ताजो बिहेवियर आमी व्हिडिओचेर पळयलो. बट देर आर सो मेनी केसीस ऑफ कॅमेरा जातून तांचे कडेन वागणूक केल्ली आसा. तांचें कितें भवितव्य? मुख्यमंत्र्यान गोवा मेडिकल कॉलेजीन येवन ड्रामा केलो. बट वॉट अबाउट डॉक्टर शर्ली रिबेरो जिका ताणें 24 एप्रिलाक सांगलें सस्पेंड करता. ऑन वॉट बेसीस? दुसरी डॉक्टर सेलिना नायक हू हॅज बीन ट्रान्सफर्ड अँड केप्ट इन वन कॉर्नर इन दीस DHS, जिका बसपाक थंय रूम सुद्दां सारको ना. मात मिडिया कडेन मागता वचून पळयात हालत पळयात थंय ती कशा परिस्थितीन बसता ती सिनियर डॉक्टर. ताच्या उपरांत आमी सांगिल्ले विश्वासराव लक्ष्मणराव राणे, जाका हाणें इल्लिगल पद्दतीन FDAचो इन्स्पेक्टराक टर्मिनेट केल्लो. धनाजी राणे हू वॉज अ MTS इन GMC हू इज वर्किंग फॉर लास्ट 15 years, ताका टर्मिनेट केल्लो. अपूर्वा राणे हू वॉज अ लॅब टेक्निशियन इन GMC. सायली राणे हू वॉज एन ECG टेक्निशियन. हांचें भवितव्य कितें? हांची माफी कोण मागतलो? हांकां रिइन्स्टेट कोण करतलो? म्हाका दिसता दीस चीफ मिनिस्टर हॅज मेड अ मॉकरी ऑफ दीस गव्हर्नन्स. दीस इज अ कंप्लीट फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. जेन्ना हांचे कडेन ब्रूट मेजॉरिटी आसा, हांकां स्पायन ना एनी डिसिजन घेवपाक. ह्या मुद्द्याचेर तुवें डिसिजन घेवचें आशिल्लें. वी वूड हॅव मेड शुअर की तुजें गव्हर्नमेंट पडचें ना म्हणून दीस मुद्द्याचेर. पूण कित्याक तुमी सगळे इतले मिली भगत तुमची आसा, तुमी हँड इन ग्लोव्ज आसा की तुमी फक्त एकामेकाक बॅगो लागून वाचयतात. नाजाल्यार मुख्यमंत्र्यान क्लियर येवन सांगचें की गोविंद गावडेचें कितें जालें और वेन इज टेकिंग द एक्शन. होल ऑफ गोवा इज सीन how they are deeply trading corruption. This is a clear, म्हाका दिसता, failure on the mandate of this government. Chief Minister, when he is himself a doctor, but because of the love for the chair, he has compromised with the doctor fraternity. Under BNS 221 section, they should have filed a case against him. Why action is not being initiated? And what are the terms of settlement? The chief minister has come, he has to make it public. You just can't come there and say we have accepted all the demands. What are the demands? What about the 7 people जांचेर injustice झाल्या? आणि कितलेशे लोक असतले? There are some drivers who have been suspended.
हे तुमी हो जो इशू आसा ह्या इशूक म्हाका दिसता तुमी खंय तरी हो कॉम्प्रोमायज केलो इशू, बिकॉज दीस वॉज नॉट ओनली, प्लीज अंडरस्टँड, हांव गोंयकारा कडेन मागता की दीस इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ डॉक्टर कुट्टीकर्स असॉल्ट. This is a complete failure of the health administration, health infrastructure in the state of Goa. फाटले पयर आमी मांद्रे गेल्ले. Now, under the central government scheme, as a branch of Goa Medical College, ताजे सीट वाडोवपाक लागून हांणी थंय एक हॉस्पिटल बांदिल्लें. 2016 ताजें फाउंडेशन घातिल्लें. टुडे वी आर इन 2025. Does it take 9 years? Why the hospital is not yet started? थंय जे हेल्थ सेंटर आशिल्ले तुया ताका तांणी सेपरेट कॉन्ट्रॅक्ट काडिल्लो ऑफ रेनोवेटिंग दॅट हेल्थ सेंटर. बट टील टुडे that is not functional. Now we have got the news that they want to get that health center merged into that hospital. तुमच्याच मीडिया भावांनी काल न्यूज मारली ऑफ सांगे हेल्थ सेंटर. व्हॉट इज द स्टेट? आज प्रत्येक हेल्थ सेंटरान तुम्ही वचून पळयात थंय आज बेसिक फॅसिलिटी ना. देर इज शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन. वाय गोवा मेडिकल कॉलेज आज ओव्हरलोड जाता हाजेर फोकस करा मरे. थंय येवन फक्त ड्रामा तुम्ही एक नाटक केले म्हणून जावचें ना. तुम्ही गोंयच्या जनतेक टेकन फॉर ग्रांटेड करता. तुमकां कसलेच लोकांचे गोंयकारांचे पडलेले ना. वी अर्ज द गव्हर्नर ऑफ गोवा, आय थिंक ही हॅज टू डिसमिस दिस गव्हर्नमेंट इमिजिएटली, बिकॉज दिस गव्हर्नमेंट हॅज failed in all aspects. Corruption, their own ministers are pointing out that there is corruption in this government. The chief minister fails to take action. He doesn't have the spine to take action. Unemployment we have seen is at the highest. जे self employed taxi वाले आसा तांकां रस्त्यार देवचे पडटा. Law and order is a complete collapse. Yesterday some media house when asked the chief minister, he is saying law and order has not collapsed. So chief minister should explain की कलंगुटाक 2 गुंडा भितर येऊन मंत्र्यांची नावां सांगून मारता कशे गोंयकारांक. एक फोणेचो बिझनेसमॅनाक घरांतल्यान उबारून व्हरून बँगलोर ताका धरतात. दिस इज नॉट लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स. वी सॉ मायनर्स आर बीइंग रेप्ड इन कलंगूट. देन वी सॉ पणजेन एका कसिनो भितर एकट्याक मारलो, मर्डर जालो. काल राती आम्ही पहिले कुडचडेचेर नुवेचे गुंडा वचून थंय लोकांक तलवारी घेऊन मारतात. गेल्ल्या म्हयन्यान आम्ही पहिले की पुलिसाचेर अटॅक जाल्लो इन केपें. सो टुडे द लॉ अँड ऑर्डर इज कंप्लिटली कोलॅप्स. मुख्यमंत्री कितले सांगूनी, बट पीपल ऑफ गोवा नो दॅट द रेप्स हॅव गॉन अप, द मर्डर्स हॅव गॉन अप. काल आम्ही पहिले 40 किलोचो गांजा धरलो म्हापशान. खंयच्यान आयलो हो गांजा? मे बी 400 किलो हाडला आसतलो. दोळ्यांक उदक लावपाक 40 किलो दाखयला आसतलो. म्हापशा भितर आयलो कसो? अँड देन दे आर सेइंग की ना पुलीस होम डिपार्टमेंट इज डुईंग अ गुड जॉब, आमी इतलो ड्रग्स धरलो. अरे आयलो खंयच्यान ड्रग्स? दॅट मीन्स देर इज नो कंट्रोल ऑन युअर चेक्स ऑन युअर बॉर्डर्स. This is completely failure of administration, and the way this whole episode, whole incident has ended is absolutely, the chief minister, I am telling you, has put all the doctors in trouble. What is the guarantee of safety of these doctors there? जो incident झालो, ज्या पद्धतीन मंत्र्यान डॉक्टराकडे वागणूक केली ती परत रिपीट जावची ना हाची गॅरंटी कितें? बिकॉज आय सॉ द मिनिस्टर आस्किंग वन ऑफ द रिपोर्टर्स, डू यू थिंक माय मेंटल बॅलन्स इज ओके और नो? दॅट मीन्स देर इज अ क्वेश्चन ऑफ हिज इरॅटिक बिहेवियर. सो वॉट अबाउट दॅट? जेन्ना तो आपल्याचेर जेन्ना एसआयटीन केस फायल जाता म्हणून जर तर तो ह्या 5 लोकांक जर सस्पेंड करता जाचो खंयच रिकॉर्ड ना, हांचे भवितव्य कितें? हांचे फ्युचर कितें ह्या भुरग्यांचे 5 जाणांचे? जाणे 15 वर्सां जीएमसीन थंय आपली दिली
लोकांक सेव्ह करपाक सर्वीस दिवपाक जो FDAचो इन्स्पेक्टर वचून आपले प्रामाणीकपणे काम करतालो हाका कोण रिइन्स्टेट करतलो? मुख्यमंत्र्यान आपली खुर्ची वाचोवपाक आपली खुर्ची घट करपाक ड्रामा केलो, पूण हांचे कितें? हांकां जस्टीस कोण दितलो? आणि हो इन्सिडंट फ्युचरान जावचो ना हाची गॅरंटी कितें? सो आय थिंक दिस इज अ कंप्लीट मॉकरी. आय लीव इट टू द पीपल ऑफ गोवा. Doctors fraternity was attacked. We as Congress party stood with the doctors. We didn't want it to politicize it because ultimately GARD had put certain demands. There are a lot of doctor fraternity who are still in confused state of mind today, who are asking us, who are calling us. But I think we leave it to the GARD because that is the settlement terms they have done with the Chief Minister. Chief Minister has not been very clear on what are the settlement terms. He just blindly said that all the 7 points have been accepted. But what we read through media was 1 point was apology from the minister. So where is it? Or whether the chief minister has apologized. IMA also had asked. GARD also had asked. You can't say that I'll form a committee under the Secretary Health. So this is absolutely murder of administration, mockery of administration. Is a complete failure on the administration part of Chief Minister. I think have taken will stand by that. In future, if any such incidents happen, we as a party will stand with the doctors. I request Dr. Soni to address you and then we will take questions. आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत. ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस द्वारा जो हमें जिम्मेदारी दी गई कि हम इस मुद्दे में, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया और आज पूरे हिंदुस्तान के सभी डॉक्टर्स एक ही बात बोल रहे हैं आपके स्वास्थ्य मंत्री को, दैट कंट्रोल योर टंग. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक डॉक्टर का अपमान उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज में जाके सिर्फ नहीं किया, ये पूरी डॉक्टर फ्रेटर्निटी का अपमान है. और हम लोग जो अदर स्टेट्स में बैठे थे वहाँ पर भी हमें जब वो वीडियो देखने मिली तो इतना इस प्रकार का व्यवहार किसी एक सीनियर डॉक्टर के साथ करना या मेडिकल के किसी भी स्टाफ के साथ करना, ये कहाँ तक तर्कसंगत आप इस बात को समझते हैं? और वो भी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को क्या ये चीज़ शोभा देता है? और ये चीज़ करने के बाद आपके स्वास्थ्य मंत्री को कितना उस बात का जो है रिग्रेट है? क्या उन्होंने पब्लिकली उस बात को अपोलोजाइज करने के लिए कोई बात रखी अपनी? और कैमरा और ये सब लेके किसी हॉस्पिटल के कैजुअलिटी वार्ड में दखल देना, ये कितना तर्कसंगत आप इस बात को समझते हैं? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारे सवाल खड़े करती है कि किस प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी जो यहाँ पर शासन और प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं वो किस प्रकार की है. तो इसीलिए हम लोग जो AIPC के द्वारा हमें जिम्मेदारी दी गई उसके तहत हम गोवा प्रदेश में आए और यहाँ आकर पाया कि गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सबसे पहले जो है इस विषय को उठाया था और उसके बाद पूरे भारतवर्ष से जितने भी हमारे डॉक्टर्स एसोसिएशंस हैं सभी ने इस बात का समर्थन करते हुए तब जाकर ये बात इस कंक्लूजन तक पहुंची कि मुख्यमंत्री को आके एटलीस्ट उनसे बात करनी पड़ी. तो उसी विषय में हम लोगों ने आकर यहाँ पर एक और चीज़ पाई कि ये केवल डॉक्टर रुद्रेश का मामला नहीं है, उनके साथ संबंधित बहुत से स्वास्थ्य ऐसे कर्मी हैं जिनके साथ इस प्रकार का व्यवहार पहले भी किया गया. तो इस बात के लिए हम चाहते हैं कि जो मुख्यमंत्री महोदय हैं वो कम से कम एक जवाबदेही इस स्वास्थ्य मंत्री की तय करे, जिसके तहत एटलीस्ट आने वाले समय में स्वास्थ्य विभाग में कार्य कर रहे सभी लोगों की जो है सुरक्षा पर हम एक उस पर व्यवस्था बना सकें. क्योंकि मजाक का विषय नहीं है कि कभी भी किसी का मन कर जाए और जाके अपने स्टाफ को, और वो भी इमरजेंसी जैसी सुविधाएं जहां पर होती हैं वहां पर इस प्रकार का व्यवहार
कभी भी जो है तर्कसंगत नहीं होगा। हम चाहते हैं कि जो स्वास्थ्य मंत्री है वो डॉक्टर रुद्रेश ही नहीं, पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी से पब्लिकली माफ़ी भी मांगे, और हो सके तो मुख्यमंत्री जो है इस प्रकार के जो भी आपके मंत्री हैं, जो विभाग देख रहे हैं, उनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करें। तभी जो है पूरे हिंदुस्तान के जितने डॉक्टर्स हैं, जितनी मेडिकल फ्रेटर्निटी है, उनके साथ न्याय हो सकेगा। हम आए दिन देखते हैं कि जगह जगह पर जो है इस प्रकार के मामले आते रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि केंद्र में इतने सालों से सत्तारूढ़ है, उनका क्या रवैया है इसके लिए? क्या उन्होंने सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर कभी ध्यान दिया? हर बार जब कोई इस प्रकार का इशू होता है तो डॉक्टर्स और मेडिकल फ्रेटर्निटी एकत्रित होकर एक ही बात कहते हैं कि हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर डॉक्टर्स, उस पर बात होनी चाहिए, उसको आगे रखना चाहिए। वी एज कांग्रेस पार्टी वांट टू टेक दिस फर्दर, कि हम इस बात को आगे रखें और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट पर अब बात होनी चाहिए। और जहां तक स्वास्थ्य मंत्री की बात रही, जो बीएनएस के तहत जो भी धाराएं लग के उनके ऊपर जो कार्रवाई बनती है, उसको करने से क्यों पीछे हटा जा रहा है? क्या आम व्यक्ति कभी गलती से अगर कोई इस प्रकार से एग्रेशन में आ जाता है, कोई पेशेंट के साथ अटेंडेंट आया हुआ है, उसके साथ कोई अनहोनी हो जाए, उसका तो समझ आता है फिर भी कि हो सकता है फॉर द टाइम उसका टेम्पर लूज हो गया, पर इन महाशय का क्या विषय था? क्या विटामिन B12 का इंजेक्शन एक इमरजेंसी है? ये बात उनसे पूछी जानी चाहिए। तो एक व्यक्ति को BNS 221 सेक्शन के तहत इनकी कार्रवाई बनती है, क्योंकि इन्होंने एक व्यक्ति को जो गवर्नमेंट सर्विसेज में अपनी सेवाएं दे रहा है, उसको अपनी ड्यूटी करने से जो है रोका, उसको पब्लिकली जो है हरास किया और कंट्रोल योर टंग जैसे शब्दों का यूज किया। आप लोग खुद बताइए, ये पूरी गोवा की जनता को समझना चाहिए कि किसे अपनी टंग को कंट्रोल करने की आवश्यकता इस टाइम पे है। तो इन्हीं सभी विषय को लेकर वी एज अ कांग्रेस पार्टी, हम लोग डॉक्टर रुद्रेश और उनके साथ जितने लोगों का हमारे पास विषय आया, हम सबके साथ एकजुटता से खड़े हैं और आने वाले समय में भी हम इसको पूरा फॉलो करेंगे कि इस पर क्या कार्रवाई की गई, जो कमेटी इन्होंने बनाई है उन्होंने क्या एक्शन लिया, और मुख्यमंत्री महोदय इस पर कितना इसको फॉलो करते हैं। क्योंकि ये विषय सिर्फ एक बार हुआ कोई एक कैजुअलिटी वार्ड में एक बार का कोई कांड नहीं है। आने वाले भविष्य में जो लोग यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, उनका भी भविष्य जो है खतरे में है। लेकिन इसी के साथ साथ हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी का खासकर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ तत्परता से जो है अपना समर्थन और उनके साथ विश्वास जताया, जिससे कि आज ये एक कंक्लूजन तक, खैर हम तो इसे कंक्लूजन नहीं मानते, बट जो उनके तरफ से, सरकार की तरफ से उन्हें लगता है कि उन्होंने कंक्लूजन तक इसे पहुंचाया है, जो कि ये कंक्लूजन नहीं है। वेयर इज द हेल्थ मिनिस्टर? क्या उन्हें नहीं इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए थी? एक मुख्यमंत्री महोदय ने मात्र और मात्र सिर्फ कुर्सी से माफ़ी मांगी है। When you slap a person, you should apologize to the person, not to the chair who is upon which he is sitting on. So ये सारा विषय इस प्रकार से है। हमें अभी भी लगता है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में, एंड वी एज AIPC, ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस, हम इस बात से पीछे नहीं हटेंगे, और जब तक कोई ठोस कदम डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जो है नहीं लिया जाता, केंद्र की सरकार द्वारा कोई कठोर नियम नहीं बना दिए जाते, तब तक अब ये जो है लड़ाई आगे हम जारी रखेंगे। लेकिन जहाँ तक बात गोवा के मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोगों की है, डॉक्टर रुद्रेश की है, हम आज भी उनके साथ खड़े हैं। भविष्य में भी उनके सुरक्षा और उनकी सेफ्टी के साथ कुछ भी इस तरीके से खिलवाड़ होगा, उसमें हम और गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। इसमें ना कोई घबराने का विषय है, ना कोई डरने का विषय है। बाकी इसी के साथ साथ हम आप सभी का भी धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने भी समय समय पर इस विषय पर अपनी बात रखी। तो इसी के साथ लगता है हम अपने संबोधन को समाप्त करते हैं, और आप लोग कुछ पूछना चाहें तो। ओके।